नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव में क्या क्या हो रहा है। और आज जो सबसे बड़ी घटना कह सकते हैं, घटना इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जो कई हफ्तों से गायब थे, आज तेजस्वी यादव के साथ एक ज्वाइंट रैली करेंगे। ये बड़ी बात है क्योंकि दोनों दलों के बीच में, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो पिछले कुछ हफ्तों में तनातनी रही है, तालमेल को लेकर भी तमाम कन्फ्यूज़न हुआ है, उसको लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि दोनों एक साथ नज़र आएंगे, वो भी कई हफ्तों के बाद। इससे पहले आपने देखा था कि वोटर अधिकार यात्रा में दोनों नेता निकले थे और बिहार की जनता से तब वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन जब मुद्दा फुस हो गया तो राहुल गांधी भी वहां से गायब हो गए। और इस बीच आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो आपसी जो झगड़ा कलह जो रही है ना, वो पानी भी काफ़ी ऊपर से गया है। और अभी कुछ दिन पहले तालमेल तो हुआ है, लेकिन वो तालमेल में भी बहुत सारी कमियां हैं। फ्रेंडली फाइट अभी भी कई जगहों पे है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं और अगले सीएम वही बनने वाले हैं। बार बार कह भी रहे हैं, अपने दावा ही कर रहे हैं वो। लेकिन वो सीएम बनने के लिए प्रशांत, इससे पहले जो आपने देखा कि किस तरह की उन्होंने घोषणाएं की हैं, जो कल घोषणा पत्र जारी हुआ है महागठबंधन की ओर से, उसमें भी इतनी चीज़ें हैं कि जिसको अगर आप एक्चुअल में अगर उसको बजट में उतारा जाए तो संभव नहीं दिखता है, हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं कि वो प्राण देकर भी अपनी प्रण को ना वो पूरा करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? 200 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे, वहाँ की महिलाओं को सालाना 30,000 रुपये भी देंगे। जो जीविका दीदी हैं, जिनके मतलब संख्या काफ़ी, उसमें उसका बजट बहुत करोड़ों में आएगा, उसमें वो उनको भी परमानेंट नौकरी देंगे। और वहाँ हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जो कि करोड़ों में उसका भी संख्या आना है। जबकि ऑलरेडी बिहार सरकार के पास 9 लाख के करीब जो है सरकारी कर्मचारी हैं। ये तमाम उन्होंने बड़े वादे किए हैं चुनाव जीतने के वजह से, साफ तौर पे दिख रहा है। बीजेपी भी यही कह रही है कि ये वादे सिर्फ फर्जी हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। और वो सिर्फ ये ऐलान ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो इसे तेजस्वी का प्रण नाम दे रहे हैं। यानी ये तेजस्वी का प्रण है। तो फिर राहुल गांधी कहाँ गए? मुकेश सहनी कहाँ गए? बाकी के और जो घटक दल हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कहाँ गए? उनका अपना कोई प्रण है। हालांकि ये सामूहिक रूप से रखा गया घोषणा पत्र जरूर है, लेकिन इसमें ये दूरी साफ साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि तेजस्वी सिर्फ अपने दम पर इस चुनाव को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से वो अगले मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या बहुत खुशी खुशी, हर्षोल्लास के साथ राहुल इसके लिए तैयार दिखाई दे रहे थे? वो तो बाकायदा फ्रेम से आउट थे। जब उन्होंने मुद्दा उठा लिया था, उस मुद्दे को उठा लिया था जो तेजस्वी इसे बिहार के काबिल मुद्दा ही नहीं मान रहे थे। और तब उन्हें यह महसूस होने लगा कि शायद इन्होंने राहुल गांधी के साथ इतनी लंबी यात्रा करके शायद अपना वक्त ज़ाया तो नहीं किया, और इसीलिए उसमें कम बैक करने के लिए एक अलग से यात्रा निकाली थी। यानी अब तेजस्वी ये चाह रहे हैं कि जो कुछ हो वो अपने दम पर हो, बाकियों पर भरोसे से उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया। आपकी बात को थोड़ा ऐड कर दूं, जो कल जो घोषणा पत्र को लेकर के जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, आप देखिए कांग्रेस की तरफ कौन से थे? पवन खेड़ा क्या है? पवन खेड़ा, अगर पवन, मैं नहीं कह रहा कि ठीक है प्रवक्ता है, सब कुछ है, लेकिन जब अगर जहां पर घोषणा पत्र की इंपॉर्टेंट घटना थी, वहां पर कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा आते हैं और तेजस्वी यादव आते हैं। राहुल गांधी को आज रैली करनी थी, एक दिन पहले भी आ सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी इतने बिजी हैं, कई हफ्तों से बिहार से गायब हैं, एक राउंड आया चुनाव प्रचार करके गायब हो गए। ऐसा भी नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर है कि बहुत बिजी उनका शेड्यूल रहता है। लेकिन तो घोषणा पत्र को ही एक दिन बात कर लिया होता। अगर मान लो वक्त नहीं था, घोषणा पत्र का जो ऐलान पब्लिक के सामने करना है, वो एक दिन बात कर लिया कि राहुल जी अब पहुंचने वाले हैं, इसलिए हमने इतने दिनों से रोक के रखा था। इससे ये समझ में आता है कि ऑल वेल तो नहीं है। कौन किससे दूरी बना रहा है, ये तो अब ये दोनों ही जानते हैं, या तो राहुल गांधी या तेजस्वी। कि क्या तेजस्वी के कहने से राहुल को दूर रखा जा रहा है कि अब ये हम सब संभाल लेंगे, आपको जहां जहां लगता है वहां आकर के रैली कर लीजिए, भाषण दे दीजिए, थोड़ी देर साथ में आ जाइए। दिखाने के लिए होगा कि भी हो जाए, बिल्कुल, कि तस्वीर साथ में कहीं ना कहीं आई थी। लेकिन तस्वीर जो छोटी सी लगी थी उस पर भी चर्चा हुई, कई जगह तो गायब भी थी, उसकी भी चर्चा हुई, विपक्ष उससे भी लेकर सवाल खड़े। इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है प्रशांत कि अगर तेजस्वी का प्रण है तो ये कांग्रेस, ठीक है कहने को महागठबंधन है, तेजस्वी सीएम फेस हैं, लेकिन तेजस्वी का प्रण है, इसका मतलब साफ तौर पे आपने सही पकड़ा कि अगर कोई भी घोषणा पत्र अगर ऐसी होती है तो ऐसा तो है नहीं ना कि अगर बिहार में अगर एनडीए अगर लड़ रहा है तो उसमें ऐसा आता है कि मोदी का प्रण हो गया, नीतीश का प्रण, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल, इंडिया का ज्वाइंट, एनडीए का भी आने वाला। वैसे कल एनडीए का भी घोषणा पत्र आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। पानी इन द सेंस की क्या है, देखिए तेजस्वी यादव ऐसी लुभावनी वादे कर रहे हैं, इसका कोई और छोर नहीं है।
और आप देखिए कि जिस तरह से सामने एग्जांपल है कांग्रेस की, चूंकि उनके पार्टनर, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कर्नाटका में इन्होंने इतने सारे वादे किए और वहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, वहाँ कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो पा रहा है, फंड को लेकर के वहाँ पर बहुत मारामारी है। हिमाचल में भी ऐसे हुआ। तो ये तो पुरानी, ये तो साफ एग्जाम्पल हैं। अगर आप इंडी गठबंधन, जो महागठबंधन जिसको बिहार में कर रहे हैं, वो इंडी गठबंधन है। वहाँ की जो सरकारें हैं, इस जो दल हैं, उनकी सरकारों को देख लीजिए कि चुनाव से पहले ऐसे लुभावने वादे करते हैं, बाद में जब फंड नहीं होता तो फिर रोना रोते हैं। अब ये बात तो कांग्रेस, जब जैसे ही तेजस्वी ने ऐलान भी किया था कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी, ये तो इम्पॉसिबल है। क्या रोड मैप हो सकता है, क्या इसके लिए प्लान हो सकता है? कांग्रेस के नेताओं के सामने भी ये सवाल आया कि भाई साथ में चुनाव लड़ रहे हो, तो अगर तेजस्वी कर रहे हैं तो ऐलान आपकी ओर से भी हुआ, कांग्रेस की तरफ से आप एग्री कर रहे हो उसमें? तो इसका क्या रोड मैप है? क्या आपने बैठ करके इस पर चर्चा कर ली है? तब कांग्रेस की ओर से कई नेताओं के ये बयान आ रहे थे कि तेजस्वी जी ने कहा है तो हो सकता है इसके लिए उन्होंने कुछ प्लान तैयार किया हो। मतलब ये कितनी दूरी है, इसमें ये बात साफ समझी जा सकती। तेजस्वी से जब पूछा गया कि बजट कहां से आएगा तो गोलमोल करके नहीं, उन्होंने कहा कि हमने एक्सपर्ट से बात कर ली है, हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। उन्होंने कोई फिगर नहीं दिया, लेकिन वो बातें कर रहे हैं कि ये मेरा प्रण है और मैं प्राण देकर भी प्रण चुकाऊंगा। मतलब इमोशनल बातें कर रहे हैं, लुभावनी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई ग्राउंड वर्क ऐसा दिखता नहीं। कौन सा आपने एक्सपर्ट से कौन सी बात कर ली जिस बिहार के बजट से कई गुना ज्यादा, जहां पर अगर ये सिर्फ सरकारी नौकरी देने में अगर कहां से आप दे दोगे आप? अब ज्यादा से ज्यादा वो ये कह रहे हैं कि हम 20 दिन में ही ऐसा कानून बना लेंगे, अधिनियम आ जाएगा कि हर घर को सरकारी नौकरी मिलेगी, एक सदस्य को जमीन भी मिलेगी 5 डिसमिल, और इसके लिए 20 महीने में इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये बातें अब कहीं ना कहीं सफाई देने पर आना पड़ा है, ये तो मजबूर कर दिया है। जनता भी सवाल करती होगी, सोचती होगी। बिहार की जनता भी बगैर सोचे, ये नहीं कि कोई अगर किसी को बोले कि हर महीने 1 लाख रुपए देंगे तो वो जनता सोचेगी ना कि भाई कि ये सरकार 1 लाख रुपए हर किसी मतदाता को कहाँ से दे देगी या वहाँ के नागरिक को। तो अगर कोई ऐलान हो रहा है तो ये किस बिहाव पर हो रहा है, इसको कैसे कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो जनता ये भी सोच के देखना चाहती है, क्योंकि कई चुनावों में देखा गया कि कई बार बड़े बड़े बहुत आकर्षक वायदे करने वाली राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीते, और ऐसा ही इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए भी अब ये लगने लगा है कि तेजस्वी का ये जो वायदा है कि हर घर सरकारी नौकरी होगी, पैसे 2,500 रुपये महीने दिए जाएंगे, जो सीएम दीदी का वायदा है, उनको किस तरीके से कर्ज की मुक्ति मिलेगी, ये तमाम बातें जो आई रही है, अब क्या ये सारे दलों ने बैठकर, क्योंकि घोषणा तो कर दी गई कि ये सामूहिक घोषणा पत्र है, लेकिन दूरी तो साफ जनता बिहार की महसूस कर रही है। वो तो दिख रहा है, वो साफ दिख रहा है। बेशक आज रैली कर लें, साथ में आ जाएं, लेकिन जो इतने हफ्ते तक दोनों दलों के बीच में जो तकरार रही है, और साफ तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से आरजेडी के साथ में जो उनका पूरा व्यवहार रहा है, वो साफ दिख गया है। और जो अभी भी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो ये जो आज की रैली होने वाली है, ये दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब तेजस्वी यादव जब सरकार में थे, इसी बिहार की मैं कहानी बताता हूँ प्रशांत, जब नीतीश कुमार सीएम थे, ये भी डिप्टी सीएम थे, उस समय वहाँ सरकारी कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह नहीं मिलती थी, जो पेंशनधारी है उनको समय पे पेंशन नहीं मिलता था, कई कई महीने तक नहीं मिलते थे। वहाँ पर ये वादे कर रहे हैं कि हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, अपने आप में बहुत बड़ा ये तो दिख रहा है, वो साफ इसमें कहीं कोई जो नहीं। अब विपक्ष ने पूछ लिया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बोल देते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए, यानी भ्रष्टाचार शब्द से दूरी बनाए रखना। अब वो कह रहे हैं कि व्यवस्था और बेहतर करेंगे, यानी बिहार को और बेहतर बना देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार शब्द जो है वो एक जिन की तरह उनके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसका उच्चारण भी नहीं करना चाहते उसमें, क्योंकि उनको पता है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ आरोप के तौर पर उनके परिवार पर नहीं लगा है, बल्कि सजा याफ्ता है। कोर्ट ने भ्रष्टाचारी माना है, नीचे से लेकर के ऊपर की तक अदालतों में, और सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और अब तो जो ताजा मामला IRCTC का आया, उसमें खुद तेजस्वी भी आरोपों के कटघरे में खड़े हैं तेजस्वी यादव। ये फैक्ट है, तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि वहाँ जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से जेल का रास्ता बहुत दूर नहीं है। ये वक्त की बात है, ये चुनाव के बाद क्या होने वाला, क्या वो अब 14 नवंबर को क्या होगा ये पता नहीं, नतीजे क्या आएंगे। हो सकता है कि तेजस्वी यादव की जो किस्मत का रास्ता खुल जाए, वो सीएम ही बन जाए। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत तो इधर भी हो सकती है, जीत उधर भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि जेल के मुहाने पे खड़े हैं तेजस्वी यादव, और यहाँ पर अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो उनकी मुश्किलें कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन फिलहाल अब ये देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब जो बीजेपी घोषणा पत्र लेकर के आएगी, क्योंकि देखिए एक बात तो प्रशांत बता दूं आपको कि बीजेपी ने इस बड़े ही मैं इसको कहता है ना कि रणनीति बनाने में उन्होंने बड़े ही बीजेपी एनडीए की बात कर रहा हूं, उन्होंने बड़ा ही ग्राउंड वर्क पे काम किया है।
आज जिस वजह से तेजस्वी यादव को इतने झूठे वादे करने पड़े, जो फर्जी कर रहे हैं, जो वादे किया उन्होंने, इसके पीछे वही 10,000 रुपये जो हर महिलाओं के अकाउंट में चला गया है, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इस बात का एहसास तेजस्वी यादव को भी है कि जिस तरह से जो लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंच गए हैं, उसका उसी को कार्ड के लिए उन्होंने कहा कि हम 30,000 रुपये दे देंगे, साल में देंगे, और जीविका दीदियों की नौकरी को परमानेंट करेंगे, और ये जो तमाम जो सरकारी नौकरी का वादा इसी की वजह से हुआ है। और वो जो अभी इस समय 10,000 रुपये पहुंचे अकाउंट में, ये बोला गया है कि उनकी जीवन यापन को व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए दिया गया है। इसकी समीक्षा होगी कि अगर आपने उसका सही इन्वेस्टमेंट किया है, सही तरीके से उसको एक रोजगार के अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो ये बाद में इसकी बढ़ोतरी भी होगी कि किस तरीके से आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके रोजगार को बढ़ाने के लिए और कितनी मदद की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे एनडीए पर, बीजेपी पर वो सीधे आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं कि यहां पर नौकरशाहों ने और बीजेपी ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि उनका चेहरा इस्तेमाल किया गया है। अब ये एक पीछे की बात समझने की जरूरत है कि आखिर नीतीश कुमार के चेहरे को इस्तेमाल किया है बीजेपी ने। चेहरे को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? क्या वो ये मानते हैं कि वाकई उनके चेहरे में कोई तो आकर्षण है? अब वो फिल्म स्टार तो है नहीं, तो आकर्षण क्या है? भ्रष्टाचार का कोई दाग नीतीश कुमार पर ना लगना। तभी तो उसके पीछे लड्डू बन के डिप्टी सीएम किसके थे? वो बिल्कुल डिप्टी सीएम किसके साथ थे? उन्हीं के साथ थे। फिर तो ये जो बात वो कह रहे हैं, तो क्या इसको परोक्ष रूप से ऐसा देखा जाए कि नीतीश कुमार की कोई तो क्वालिटी है? 20 साल से सीएम है। क्योंकि अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे को इस्तेमाल किया, तो ऐसी कौन सी आकर्षक बात है? नीतीश मुहर लगा रहे हैं, नीतीश कुमार के उसमें खुद ही मुहर लगा रहे हैं। और वो क्या हो सकती है? अगर इसके मूल में जाने की कोशिश करें तो मूल उसका यही है कि भाई वो कोई बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले फिल्म स्टार तो नहीं है, लेकिन उनका आकर्षण का केंद्र है, उनका पॉइंट ऑफ आकर्षण क्या है कि उन्होंने भ्रष्टाचार ऐसा कोई नहीं किया जिसके लिए विपक्षी भी उन पर आरोप लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले नीतीश कुमार, आज भी उनकी छवि बेदाग है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अब जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो तेजस्वी के सामने ही हो रहा है कि नीतीश की काट वो कैसे लाएं, कहां से लाएं, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि बीजेपी एक बात तो कहते हैं कि उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, दूसरे तौर पे कहते हैं कि बीजेपी उनको सीएम नहीं बनने देगी। तो तरह तरह के जो कारस्तानी जो कहते हैं ना कि तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने की, लेकिन एनडीए जिस तरह से उनके हर हमले का जवाब दे रही है, उससे अभी तक जो तस्वीर है तेजस्वी की मुश्किलें मुझे बहुत कम होती दिख नहीं रही हैं। लेकिन हालांकि चलिए, चुनाव है, अब राहुल गांधी के साथ दिखेंगे वो तमाम जो अपनी कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि वो 55 दिन बाद जो एकदम से वो रैली हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी गायब थे। वो एक बार भी बिहार में नहीं पहुंचे। वो छठ पूजा के लिए यहाँ दिल्ली में लोगों से मुलाकात करते दिखाई दिए, और उसके बाद ये दूरी क्या कहीं कोई बड़ी खाई तो नहीं है? इसे पाटने के लिए एक बार फिर साथ दिखाई, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल, अपने परिवार के जनों के भी वो खिलाफ चुनाव में लड़ते दिखाई दे। ये डैमेज कंट्रोल के लिए काफी लेट हो चुका है। बिल्कुल, सिर्फ कुछ दिन बचे हैं चुनाव के, कुछ दिन बचे हैं। 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। उसके कुछ दिन पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन का फेस बन करके जनता के सामने आएंगे। लेकिन इसके पीछे की जो चीज़ें हुई हैं, कुछ हफ्तों तक हुई है, वो जनता के जो जहन में ना वो ताज़ा है। तो अब इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? तेजस्वी के लिए डू और डाई सिचुएशन, बार बार हम ही बोलते हैं कि उनके लिए लड़ाई आखिरी लड़ाई भी साबित हो सकती है। अगर ये चुनाव नहीं जीतते हैं तो मुश्किलें हैं उनके लिए। मुश्किलों से पार पाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसी घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है जिसका कोई मतलब साफ लगता नहीं है कि पूरा कर पाएंगे। तो तमाम चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि इंटरेस्टिंग है कि आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो एक मंच पर आएंगे तो दोनों के चेहरों पे किस तरह की भावनाएं आएंगी, क्या बातें करते हैं, तो इसका इंतजार कीजिए। तमाम चीज़ें हमारे जो अपडेट्स हैं हम आपको लेकर के आएंगे। कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।